चलिए, अच्छा क्या चल रहा था? चालू किए थे, ठीक है। राष्ट्रपति खत्म करते हैं आज। राष्ट्रपति को पॉलिटी का थ्योरी, प्रेसिडेंट, हाँ थ्योरी। आए, क्या बांटेंगे? कोची का सेट? अरे बड़ी बात बोलते हैं, पर कौन बात याद रहे तब ना। सेट बंटवाए थे किस चीज का? सेट, प्रैक्टिस सेट। अच्छा, 15 तक तो पहले निपटाने दीजिए सब सिलेबस। दायरा में आ जाएगा तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। देखिए, एक सिलेबस दायरा में जब आ जाता है ना, जैसे अभी पॉलिटी और क्या चल रहा है साथ में, ज्योग्राफी, ये कुछ दायरा में जब आ जाएगा ना, तब फिर हम, चूंकि फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हो गया है आप लोग का, तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। सुनिए, विद्वान बनने के चक्कर में रहिएगा ना, ये को कोचरवा नहीं बनेगा आपसे। अगर गुफरान सर पढ़ा रहे हैं तो कुछ सोचिएगा ना पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं ना है कि अब देखिए, अब सोचिएगा ना कि पूरा डीप में चले, तो डीप में भी वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब पता है कि हमको 1 to 5 तक की जरूरत है तो उसी को काम में लेके चलेंगे। अगर समय बचेगा तो थोड़ा सा हम भी देख लेंगे, ठीक है, ये अलग बात हुआ, ये अलग बात हुआ। पर जो शिक्षक चला पढ़ा रहे हैं उस चीज का सिस्टम को समझिए, वो बेवकूफ थोड़े ना है कि पढ़ा रहे हैं जी। अब टेस्ट 15 के बाद स्टार्ट होगा, अभी पढ़ाने पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 15 तक एक बार हो जाता तो ठीक हो जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन का टेस्ट ले लेंगे है ना, सब ना वैसे हौच पौच होएगा। एक वो फुल टेस्ट ले लेते हैं। पहले पॉलिटी अभी खत्म तो होने दीजिए, अभी तो राष्ट्रपति चल रहा है ना। चला जी, मेरा बात मान के पढ़ाई कीजिए ना। चालू करें अब, चले लाइव वाले बच्चे, पानी का व्यवस्था कर दीजिए, प्रिंस प्यास लगा है। राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक ना पूरा एकदम, हाँ जी, हल्का में कहा तुम समझ रही हो। हम कल 7-8 गो लड़कन आया मिलने, उन लोग को हम शुरू में बोले थे, करे आंख बंद के पढ़ाई कर ले, हम तोरा पढ़ा देंगे बढ़िया से। वो सब हमारे गांव के था, जिला मैंने जिस जिला के हैं, हम ज़्यादा प्रेस नहीं दिए। उन लोग को लगा कि तो अपना आदमी क्या पढ़ाएगा। एगो बहुत बड़का कोचिंग है, बहुत नाम सुनने में आ रहा है, हाँ एकेडमी और कैसे कुछ करके जाके ज्वाइन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओकरा में से 2 ऐसा लड़का था ना जो मेरे पास पढ़ा। तो भाई साहब पढ़ेगा तो क्वेश्चनवा के डिस्कसवा सब करता है ना, मिलता है। तो हमार जो ये मेरे पास जो पढ़ा ना, धाए धाए सब बोलता है, मुंह टक ताकित रहता है। कैसे याद कर लिया तुम? पटना, बंबई, दिल्ली किसी का जागीर नहीं है, पढ़ाई किसी का जागीर नहीं है। याद है, नॉलेज है, क्वेश्चन बनेगा, याद नहीं है क्वेश्चन नहीं बनेगा। राष्ट्रपति की बात करते हैं, सुनिए मेरी बात, बहुत सुंदर टॉपिक है, खत्म करेंगे आज। एक बात बताइए, राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद का थोड़ा थोड़ा बात, अब एकदम बात बंद। हम जब स्पीड पकड़े तो एकदम चुप हो जाइए। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 चर्चा करते हैं। पहले सुनिएगा, पहले अच्छा दूर हो गया, अब ठीक है। लाइव वाला बच्चा, पीडीएफ नहीं मिला है सर। ये बरखा रानी कौन है जी? पीडीएफ को के नहीं मिला है जी? मार रही खोपड़ी तोड़ रहे देवा इसका। राष्ट्रपति के बारे में अगर हम चर्चा करें, मेरी बात सुनिएगा, 10 मिनट सुनिएगा, 10 मिनट में समझ में आ जाएगा पूरा बात। चालू करें? वेरी गुड, वेरी गुड। सुनिएगा, पहला बात, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है।
राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा गया है। दूसरा बात, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक क्या होता है? प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अब इस संवैधानिक प्रधान का मतलब क्या है? भारत में कोई भी जब नियम कानून बनता है तो उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, तभी कोई बात का कानून बन सकता है। इसलिए संविधान का प्रमुख किसको माना गया है? राष्ट्रपति को माना गया है। राष्ट्रपति, लेकिन अलग बात है कि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, अलग बात है संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन इसमें एगो लेकिन लगा हुआ है। लेकिन क्या लगा हुआ है? राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यानी कि भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। कार्यपालिका और विधायिका दो अलग अलग चीज है। कार्यपालिका और विधायिका का मतलब कानून बनाना, कार्यपालिका का मतलब उसको चलाना, लागू करना। आया बात समझ में? यानी कि कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है। तो कार्यपालिका का नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होगा? सुनिएगा, वास्तविक प्रमुख कौन होगा? अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का क्या होगा? एक और तीर बताए थे ना, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? यह जो कलर में किया हुआ है यह आपको दिमाग में रखना होगा। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन कार्यपालिका नाम मात्र का होता है। कार्यपालिका का प्रमुख वास्तविक में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। याद रखिएगा, यहां पे मैंने दे रखा है औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इस चीज को दिमाग में रखना है। अगला स्लाइड में कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में, अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? देखिएगा, पहला बात, कौन करता है? चुनाव आयोग। कौन करता है? निर्वाचन मंडल। क्या ये दोनों अलग चीज है कि एक चीज है? अलग अलग है, पर देखने में एक जैसा लगता है। वास्तविक में एक ही चीज है, पर इसके काम करने के अलग अलग है। जिसे मान लीजिए एक चुनाव आयोग है जो कि हर एक राज्य में चुनाव करवाता है। हर एक राज्य का अपना निर्वाचन मंडल क्या होता है? अलग अलग होता है। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव भाग कौन लेगा? जनता तो भाग लेती नहीं है। निर्वाचन मंडल की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यह चुनाव हर राज्य में होता है। आप कहिएगा सर ना गलत बोल रहे हैं, हर राज्य में नहीं होता है। हम सही बोल रहे हैं, हर राज्य में होता है, लेकिन हर राज्य का जो कैंडिडेट होता है वो अपने राज्य में वोट ना देकर के कहां जाता है वोट देने के लिए? दिल्ली में जाता है वोट देने के लिए। तो याद रखिएगा, कौन कराता है? चुनाव आयोग। और कौन कराता है? निर्वाचन मंडल। सबकी सहमति से होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, समझते हैं कि चुनाव जो होता है राष्ट्रपति का, उसमें कौन कौन व्यक्ति भाग लेता है? बढ़िया से समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। एक आपने नाम सुना है संसद का। संसद में दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और एक होता है विधानमंडल। इसमें होता है विधानसभा और विधान परिषद। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार उसी व्यक्ति को है। कौन कौन व्यक्ति को है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य को है। अब ये निर्वाचित शब्द क्यों लगा है आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा कि निर्वाचित शब्द क्यों लगा है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य को आपको हम पढ़ाए थे कि आयरलैंड से लिया गया है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो इसमें मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, इसीलिए यहां पे निर्वाचित शब्द दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो जनता के द्वारा चुन के आएंगे, वही जनता के राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे, चुनाव करेंगे, मनोनीत वाला नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा प्लस किया गया है राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। खाली विधानसभा, विधान परिषद क्यों नहीं? क्योंकि विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में पहला बात, लोकसभा राज्यसभा के वैसे कैंडिडेट भाग लेंगे जो निर्वाचित है, मनोनीत नहीं है। और विधान मंडल, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे, क्योंकि एक बात, विधान परिषद हर राज्य में नहीं है।
विधानसभा हर एक राज्य में है। तो विधानसभा का जीता हुआ कैंडिडेट ही भाग लेता है, निर्वाचित जो जनता जिता के भेजती है, तो यह लोग जो है इसमें भाग लेते हैं। अगला देखिए, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कहा गया है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे। देखिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अभी एकल संक्रमणीय क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में 3 कैंडिडेट खड़े हैं, 3 कैंडिडेट खड़े हैं। कौन कौन? सुरेंद्र भाई, गजेंद्र भाई और टुनटुन भाई, 3 लोग खड़े हैं। हमको राष्ट्रपति का चुनाव, हम सांसद हैं, हम क्या हैं, मान लो हम सांसद हैं, हमको राष्ट्रपति का चुनाव देना है, वोट देना है, हम कैसे देंगे? मुखिया वाला चुनाव में हम लोग कैसे देते हैं, गए आज जितेंद्र भाई के जिताना है, भारी मतों से विजय बनाना है, झोला छाप पर भारी मतों से वोट देकर विजय बनाए, ठोक दिए झोला छाप पर। और सुरेंद्र भाई बगल में था, तिलतिली छाप, उन पर नहीं दिए वोट। अरे गांव में जब चुनाव होता है पंचायत का, तो क्या होता है, कप छाप, मग छाप, जग छाप, कंघी छाप, लोटा छाप, चाहे छन्नी छाप है। तो हमको कंघी छाप पर वोट देना है, तो बाकी को छोड़ देंगे। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति में अगर 3 कैंडिडेट है, सुरेंद्र, गजेंद्र और टुनटुन, तो आपको वोट तीनों को देना होगा और तीनों को वोट देना होगा। लेकिन उसमें आपका चॉइस होगा कि पहले आप किसको देना चाहते हैं। आपका ये नहीं करना होगा कि हमरा गजेंद्र पसंद नहीं है तो इसको वोट नहीं देंगे ना, वोट देना होगा, नहीं तो आपका वोट रद्द माना जाएगा, आपके वोट की वैल्यू समाप्त हो जाएगी। आपको मान लीजिए कि हमरा टुनटुनवा से बड़ी पटता है, तो हम टुनटुन भाई के पहला वोट टुनटुन भाई को देंगे। गजेंद्रवा से उतना जानो पहचान नहीं है, सुरेंद्र से एक बार चाय पर मिले थे, दूसरा वोट सुरेंद्र को दे देंगे। अब लास्ट में मजबूरी है तो जाओ तीसरा दे देंगे। इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी कि एक एक करके सबको वोट देना है, पर उसमें वरीयता के आधार पर देते हैं। हमारे दृष्टिकोण में वरीय कौन है? क्यों? राष्ट्रपति का चुनाव खाली बीजेपी थोड़ा ना कैंडिडेट खड़ा करता है, कांग्रेस भी खड़ा करेगा, बीजेपी भी खड़ा करेगा, निर्दलीय भी खड़ा करेगा। तो आपको वोट देना है सबको, सहमति सबको देना है। अब आगे देखेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5। लेकिन राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी अगर चाहे तो इस्तीफा दे सकता है, या अगर उस पर महाभियोग लगेगा तो भी उनको पद से हटाया जा सकता है, या अगर वो 5 वर्ष के बाद दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे, तो दोबारा भी आप बन सकते हैं। ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है ना, कहीं नहीं होता ही नहीं। आप कितनों बार बन सकते हैं, है ना। ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार बने, पर एक बार जो बने उस समय शुरुआत में, आया बात समझ में, तो उसकी अवधि नहीं जोड़ी जाती है। ऐसे वो 3 बार बने, पर संवैधानिक रूप से कितने बार बने? 2 बार बने। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने कौन थे? सोचिए, हमारे बिहार के धरती से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए अब देखिए राष्ट्रपति का योग्यता क्या होना चाहिए। पहला बात कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा बात, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35। तीसरा बात, उसके अंदर यह योग्यता होना चाहिए कि वह लोकसभा का सदस्य बन सके। द्रौपदी मुर्मू अगर वो राष्ट्रपति आज हैं तो उनका इतिहास खंगाल के देखिएगा, वो कभी ना कभी लोकसभा का सदस्य रही होंगी। आया बात समझ में? ऐसा नहीं है कि आप किसी को उठा करके बना दीजिएगा। राष्ट्रपति बहुत बहुत ही सोच कर बनाया जाता है, और इंडिया में उस लेवल का आदमी मिलता है तभी बनाया जाता है।
राष्ट्रपति का ही एक ऐसा पद है जो सबसे पवित्र पद माना जाता है। अगर जिंदगी में सुख है, स्वर्ग है, तो राष्ट्रपति के पद पर है। हम इसलिए आप लोग को बार बार कहते हैं कि मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर आप राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं तो हानियों पूछो, राष्ट्रपति के वैकेंसी कहां निकलता है। हम क्यों कह रहे हैं? सरकारी नौकरी का सुख अलग है, जिंदगी भर पैसा का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जिंदगी भर इज्जत आपको मिलेगा। और प्राइवेट में कोई इज्जत नहीं है। आज हम आपको पढ़ा के जाएंगे, कल रोड पर आप कहिएगा अरे विकास सरवा चाय पिएगा, नहीं कैसे कहेगा? बच्चा किसी का नहीं होता है। ये हम लोग पटना का हर शिक्षक जानता है, बच्चा किसी का नहीं होता है। क्लासे में होने लगता है, सही बोल रही है, क्लासे में होने लगता है। और हम सब टीचर ही बात को भली भांति हम ही गुफरान सर कभी कभी बैठ के हंस के बतियाते हैं। आपको क्या लगता है बेवकूफ है हम लोग कि मेरे बारे में गुफरान सर से मेरे बारे में कहिएगा हम लड़ जाएंगे? पागल। हम ही तो 10 साल से पढ़ा रहे हो, कितना साल पढ़ाएंगे? आप 4 महीना के लिए आए, 4 महीने के बाद चल जाएंगे। इसलिए हम लोग सब जानते हैं, हम लोग का काम है पढ़ाना, आपको साइड करना। भाई पढ़ो निकलो। उसी में कुछ बच्चा ऐसा होता है जो अपना इमेज बढ़िया बना लेता है, कुछ बच्चा होता है जो टीचरों के साथ अच्छा इमेज बना लेता है, वो हमेशा के लिए साथ में हो जाता है। हम लोग भी बहुत देखते हैं। आपको लगता है कि आप मेरी चापलूसी कर लीजिएगा या 4 को मेरे पीछे बुराई कर दीजिएगा तो हमको फर्क पड़ना इन चीजों से? किसी को नहीं फर्क पड़ता। अरे आप जैसा तो दिन भर में कितना बच्चा हम लोग को मिलता है जी। कुछ कुछ बच्चा होता है जो छाप छोड़ देता है, वो जिंदगी भर याद रहता है बच्चा। चलिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के योग हो, लाभ के पद पर ना हो। अब ऐसा ना हो कि राष्ट्रपतियों बनल है, उस साइड में वो अंडा के दुकानों खोल रहे हैं, एक कुछ साइड बिजनेस हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आया बात समझ में? अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए, तबे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक क्यों? आया बात समझ में? चलिए आप ध्यान दीजिए। एगो विद्या तिवारी है, विद्या तिवारी कह रही है कि इतना तो अकल एक शिक्षक में होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? प्रस्तावक और अनुमोदक। हाँ विद्या तिवारी, वो तो हम इसका मतलब बता रहे हैं। पहले आप इसका मतलब बताइए कि इतना तो अकल एक शिक्षक में होना चाहिए, ही नहीं समझ में आया। वो अपने तरफ से बोल रही है कि इतना टीचर समझता है कि मेरा बच्चा कौन बच्चा है कौन नहीं है। अब बोलने नहीं ना आपको आ रहा है। आप जानते हैं हम लोग का जब मीटिंग होता है टीचरों का ना, हम बड़ी हंसते हैं। बहुत सारा ऐसा बच्चा आता है जो टीचर में लड़वाता भी है। वहां हम जहां हम लोग का ब्रांच चलता है, बड़ी हंसते हैं, लड़का को फील नहीं होने देते हैं। आप लोग को लगता है क्या बहुत होशियार हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ का पानी पी के बैठे हैं। आइए बात चलिए पढ़ाई कर। तो अच्छा, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक समझाते हैं विद्या कि सामने से रिस्पेक्ट होना चाहिए। हाँ जी, सामने से रिस्पेक्ट। ये बेचारी बोलना चाहती थी। खड़ा हो, तो खड़ा हो तो पहले आप खड़ा होइए। प्रस्तावक और अनुमोदक हम आपको समझा रहे हैं क्या होता है। जैसे ये लड़का बोला कि विकास सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ये प्रस्ताव रखा। अभी खड़ा कर, तू बैठा ना जी भाई। ये प्रस्ताव रखा तो राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो ऐसा 50 आदमी प्रस्ताव डालेगा। 50 आदमी या तो सांसद होना चाहिए या तो विधायक होना चाहिए। ऐसे ना राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाइएगा आप। ये प्रस्ताव रखा कि विकास सर को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए। खड़ा होइए। ये खड़ा होकर कह रहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। ये प्रस्तावक हो गए, वो क्या हो गए? अनुमोदक हो गए। बैठिए। आया बात समझ में? है तू पहले बैठ ना। तू भी गिनाएगा। आया बात समझ में? अब सुनिएगा, अब शर्त क्या है? शर्त यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव जिस समय आप पर्चा भरेंगे उस समय आपको जमानत अग्रिम राशि 15,000 जमा करना पड़ेगा। कितना जमा करना पड़ेगा?
15,000। दूसरा शर्त क्या है? वो पागल ना हो। तीसरा शर्त क्या है? अभी दिवालिया का मतलब क्या है? मान लीजिए कि हम राष्ट्रपति के फार्म भर रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। अब पहला में वो कंपनी चलाते थे जो डूब गया, हम क्या किया कि एसबीआई बैंक से 100 करोड़ का लोन ले लिए हैं और कंपनी मेरा डूब गया। हम चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति बनेंगे तो सब पैसा तो हमारे ना देश का हो जाएगा ना। पहले चेक होगा कि आप पहले कोई कंपनी ना चलाते थे, चलाते भी थे तो आपका कंपनी डूबल तो नहीं ना है। दिवालिया मतलब क्या होना? डूब जाना। यानी कि दिवालिया ना हो मतलब उसमें कोई कर्ज ना हो, पागल ना हो, ये सब क्या है? शर्त है। अनुच्छेद 60 में इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के कौन दिलाएगा? अब अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश। याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश अगर उपस्थित नहीं हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश। 61 राष्ट्रपति पर क्या लगेगा? महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। जब राष्ट्रपति किसी विदेश राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, मान लीजिए कि राष्ट्रपति पाकिस्तान के प्रभाव में आ गए तो भाई कुछ ना कर सकते हैं, या किसी लोभ में आ गए, संविधान का अगर अतिक्रमण करने लगे, मतलब संविधान में लिखा हुआ बात को बदलने लगे, उस कंडीशन में उन पर क्या लग जाएगा? महाभियोग लग जाएगा। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया क्या है उसको समझिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग ऐसा नहीं ना है कि डायरेक्ट लग जाएगा, नहीं, तरीका है उसका। संसद के किसी भी सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन कैसे? महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देना होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर आप लगा रहे हैं तो 14 दिन पहले उनको आप लिखित सूचना दे दीजिए कि राष्ट्रपति जी आप पर महाभियोग लगने वाला है। और जो आप लिखित दीजिएगा 14 दिन पहले, उस पर कम से कम उस सदन के, जैसे मान लीजिए कि 100 लोग बैठे हुए हैं तो उसमें से कम 25 आदमी का क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर। 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। 14 दिन पहले जो आप उनको दीजिएगा कि आप पे महाभियोग लग रहा है, उस पर 25 आदमी का हस्ताक्षर, माने 1/4। अब जितना संख्या होगा उस समय उसके हिसाब से देख लीजिएगा। संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो, उस सदन के कम से कम 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो, उसके बाद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। इसलिए भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। आया बात समझ में? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा ही नहीं। बहुत आसान काम नहीं है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना। एकदम करप्ट रहेगा तब जाके लगेगा। एकदम करप्ट का मतलब किसी का बातें नहीं मान रहा है। वैसा राष्ट्रपति है कि बिहार पुलिस के वैकेंसी में भी 4 लाख घूस लेके बिहार पुलिस का सीट दे रहा है। एकदम करप्ट होगा तभी होगा। क्यों? प्रावधान बहुत कठोर है। वही प्रॉब्लम है ना, राष्ट्रपति के पद प्योरली पार्टी बेस्ड होता है, सब होता है वही। हाँ, जिसका सरकार है उसी का राष्ट्रपति रहेगा, स्वाभाविक सी बात है ना। हाँ, राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या है और शक्ति क्या क्या है, सुनिएगा उसको। टुन टुन मैया देखो इधर। सबसे पहले अधिकार में नियुक्ति का अधिकार। राष्ट्रपति नियुक्त किसको किसको कर सकते हैं? पहला बात कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के नियंत्रक, कैग, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? बड़ा बड़ा जितना भी पद होता है सबकी नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करेंगे? यानी कि नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। विधायी शक्ति और कानून बनाने वाला क्या है? भाई साहब, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा। कोई भी विधेयक कानून तब बनेगा जब उस पर राष्ट्रपति का क्या होगा? हस्ताक्षर होगा। राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने की ताकत है। राष्ट्रपति एक बार में लोकसभा के सदस्यों को भी और राज्यसभा के सदस्यों को भी बुलाने का ताकत रखते हैं। लोकसभा को भंग करने का भी क्या है? अधिकार है। और लोकसभा जब भंग होता है तो सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। देखिए, संसद सारा विधेयक पास कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 विधेयक ऐसा होता है जिसको पास करने से पहले राष्ट्रपति से बात करना पड़ता है, पूछना पड़ता है करें कि नहीं करें।
पहला तो धन विधेयक, कितना पैकेज किस राज्य को देना है, कितना पैकेज कहां खर्च करना है। नए राज्य के निर्माण, वर्तमान राज्यों के दुए गो ना हुआ, तीसरा इसी में आ गया, 1 मिनट, दुए गो होना चाहिए, हाँ, क्या कि एक ही को में 2 गो है। नए राज्यों का निर्माण, बिहार से झारखंड को अलग करना था तो बिना राष्ट्रपति के सहमति के होगा, नहीं होगा। या राज्य के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन करना है कि बिहार का नाम बदल के झारखंड कर दिया गया, तोड़ के अलग करके, तो राष्ट्रपति से पहले पूछा गया कि झारखंड नाम कैसा है ना। हाँ, अगला देखिए, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्ति, क्या क्या अधिकार है भाई साहब। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करेगा, और ये आयरलैंड से आया था। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे, लेकिन अब विधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब क्या कर दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति के अधिकार और शक्ति की बात करें तो यह 12 सदस्यों को क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। राजनीतिक शक्ति क्या क्या है भाई साहब। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम पर होता है, याद रखिएगा। जाते हैं प्रधानमंत्री जरूर दौरा पर, लेकिन जब हस्ताक्षर करने की बात आती है तो किस पर, राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति, आप सुने होंगे कि दूसरा के कंधा पर बंदूक रख के गोली चलाना, तो राष्ट्रपति के कंधा पर, तबे नरेंद्र मोदी कहते हैं मेरा क्या है मित्रों, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। काहे, जितना भी हस्ताक्षर केकरा नाम पे हो रहा है, राष्ट्रपति के नाम, तो यही चलते नरेंद्र मोदी कहते हैं मेरा क्या है, मैं फकीर आदमी हूं, काहे कि कोई भी साइन उनके नाम पर तो हुआ नहीं है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राज की, अब देखिए जो राजदूत जाते हैं ना, भारत का राजदूत हर राज्य में, हर देश में जाता है, तो जाने के लिए कौन साइन करेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। या दूसरे देश का अगर राजदूत भारत में आना चाहता है तो सहमति किसे लेना होगा, राष्ट्रपति से लेना होगा। सैन्य शक्ति क्या है भाई साहब, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश से ना तो युद्ध होगा और ना तो युद्ध का विराम होगा। मान लीजिए कि पाकिस्तान से युद्ध करना है, राष्ट्रपति चाहेंगे तबे होगा, और राष्ट्रपति चाहते होते थोड़े ना है, उनको तो नींदे में लगवा दिया जाता है, साइन कीजिए यहां पे राष्ट्रपति जी। इतना सुखी जिंदगी राष्ट्रपति का है ना, वैकेंसी अगर निकलता ना तो सब बिहारी फार्म भरता। काश ऐसा होता। अच्छा, एक कितना अच्छा रहता, बेरोजगारी खत्म हो जाता, पढ़ा लिखा लोग सांसद बनता, और उसका एगो सिलेबस आ जाता, 100 गो अंग्रेजी, 100 गो हिंदी, जितना भी विधायक है सब फेल कर जाता। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना अच्छा चीज होता है, इस जानते हैं बेरोजगारी तो ऐसी खत्म हो जाएगा। इस सब जगह पर एकदम पढ़ा लिखा, और राष्ट्रपति के लिए एकदम अलग होना चाहिए, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, एकदम 4-5 बार पीएचडी किया हुआ होना चाहिए। अब प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी वाला खत्म कर दिया नियम। हाँ, बिना पीएचडी किए भी आप अगर निकालते हैं जीआरएफ नेट वगैरह तो आप वहां से प्रोफेसर बन जाएंगे। ध्यान दीजिए, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश के साथ ना तो युद्ध कर सकते हैं ना युद्ध को विराम कर सकते हैं। और सैन्य बलों की सर्वशक्ति किसके पास होती है, यानी कि सारा सैन्य का मेन मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अब देखिए यहां पे हमने बताने की कोशिश किया है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, सबका प्रमुख होता है चीफ ऑफ डिफेंस, और इसका प्रमुख होता है रक्षा मंत्री, और इसका ही प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति। यानी सबका सबसे बड़ा पावर किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। क्षमादान की शक्ति क्या है, क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72 आप लोग को याद करवाए होंगे। किसी भी अपराधी के दंड को क्या करेगा, उनके पास कुछ विशेष शक्ति भी है, जैसे उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति का एक ऐसा पद है जिसको आप गिरफ्तार, राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा यानी क्रिमिनल क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति इतना अच्छा से पद पर जयबे करते, इतना चुना के ना। देखिए कभी द्रौपदी मुर्मू का भाषण सुने हैं, नहीं सुने तो सुनिएगा, इतना अच्छा बोलती है ना। हमें बड़ा ऐसी देख रहे थे, हम सोचे ना कि देखते हैं कि क्या कैसे बोलती है, हम सोचे ना कि अनपढ़ गवार होगी, और यार जब सुने ना एकदम मेरा, हम क्या बताएं, हम भावुक हो गए एकदम, वाह। और वो डॉक्टर लोग को मोटिवेट कर रही थी, डॉक्टर का टीम बैठा हुआ था,
इतना अच्छा से मोटिवेट डॉक्टर लोग को कर रही थी ना कि हम सोचे कि यार सच में राष्ट्रपति का पद इतना अच्छा होता है, कितना पढ़ा लिखा लोग होता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को कुछ नहीं कह सकते हैं, वो पता नहीं क्या राष्ट्रपति जितना भी आज तक देश में एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया, बाप रे बाप। तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बहुत अलग चीज होता है राष्ट्रपति। आप राष्ट्रपति पर अंगुली नहीं उठा सकते हैं। देश का जो मेन नेतृत्व करने वाला बंदा होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, होना भी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम माना जाता है कि सारे राष्ट्रपतियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति मिले। और कौन बने? तो बहुत सारे राष्ट्रपति, पर मेरे नजरिया में उनका बात ही अलग है। आए तो नहीं बना दो उनको, तेरी खोपचा में लीजिए उसको आज। आपातकाल शक्ति क्या है सुनिएगा, सुनिए ना, राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में भी कुछ शक्ति रखते हैं। जैसे अगर राष्ट्रपति आपातकाल लगे तो 300, राष्ट्रपति शासन लागू करना हो, वित्तीय आपातकाल लागू करना हो। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। और वैसे राष्ट्रपति जो कार्यकाल के दौरान मर गए 2 मुस्लिम होंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। वो स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल। बोलिए, राष्ट्रपति का हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। आया बात समझ में? चलिए, मटेरियल कलम भेजे हैं, कौची का भेजे हैं? पूरा पॉलिटी भेज दिया है ना जी? पूरा पॉलिटी भेज दिया है ना? सोचिए बाबू, अब तेरा बादो हमार शिकायत करता है तुम लोग, कीड़ा पड़ेगा तुम लोग कहते थे। इतना मेहनत करे वाला आदमी के तो नहीं, ऐसे जो कर रहा है ना। हाँ, चेंज कीजिए इसको, उपराष्ट्रपति लगाइए, वाइस प्रेसिडेंट। केगो चैप्टर हुआ टोटल मटेरियल मिला करके? 14। आए पॉलिटी में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के बाद 14 वो अलग से हुआ ना, पूरा पॉलिटी हो गया। डंडी मार के पढ़ाते ना तब तक सब इतने दिन में खत्म कर देते हम, लेकिन डंडी हम नहीं मारे। पॉलिटी का 12 को सेट मिला है ना, अति पे मेरा है ना, डाउनलोड करके पूरा सेट बनाइए, उसे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। 250 क्वेश्चन है लगभग, उसका डिस्कशन भी पीछे दिया हुआ है, उसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। क्या करेंगे? हाँ, तो पॉलिटी एक तरह से हम लोग का खत्म ना हो जाएगा। थ्योरी कराइए दे रहे हैं, ये याद कराना था कराइए दिए, और सेट दिए, तो और क्या चाहिए? पॉलिटी में पूरा हो गया। पीआरटी के लिए से ज्यादा आपको क्या चाहिए? बीपीएससी की तैयारी थोड़ा हम करवा रहे हैं। कभी नहीं पूछता है, तब हम पागल हैं? हम 14 साल से एक काम कर रहे हैं, तो हमको पता है। उपराष्ट्र आए, एक बात पता है, हुआ जो बनाया हुआ है, जितना कोचिंग वाला सब पढ़ा रहा है ना, अब आवे दीजिए एग्जाम के दिन। हाँ हाँ, एगो बात पता है, एगो कोचिंग में हम डीप में पढ़ाए, बहुत डीप में पढ़ाए, एको क्वेश्चन नहीं लड़ा। हम एक जगह बहुत ही डीप में पढ़ाए, हमको याद है, एको क्वेश्चन लड़बे नहीं किया। याद रखिएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक बात हमको बताइए, हम करा रहे हैं दरोगा का तैयारी बीपीएससी के, अब आ गया शिक्षक है और डर कर रेले हैं, वही वाला लोग हटा के रेले हैं, उससे होगा? एक बात बताइए, ये निर्णय आप कैसे लीजिएगा? ऐसे थोड़ी ना होता है, आपके कहने से हो जाएगा। आप इस लायक थोड़े ना है कि आप निर्णय ले लीजिएगा। अभी छोड़िए ना, कहने वाले को कहने दीजिए ना।
हम लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, होता है। अच्छा बताइए ना, एग्जाम के बाद कोई पूछने जाता है कि सर आप ये कहे थे ऐसे हो गया? कोई नहीं आता है। ये सब बिजनेस है, बात को समझिए। आप निस्वार्थ भाव से अपनी क्षमता को देखिए कि आपको बुझा रहा है कि नहीं, इस पर भरोसा रखिए। कौन कोचिंग वाला क्या दिया नहीं दिया इसे कोई मतलब नहीं रखना है। हम इतना ईमानदारी तो जरूर रखे हैं ना कि अभी तक हम जितना भी पढ़ाए हैं कोशिश किए हैं कि 80% हम आपको याद कराते चले, प्लस में थ्योरी भी देते चले। अभी तक देखिए राष्ट्रीय आंदोलन, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी सब में ऑब्जेक्टिव पढ़ाते चले हम। इस समय नहीं करा रहे ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज क्योंकि समय उतना नहीं है, इसलिए हम 12 को सेट दे दिए हैं। ईमानदारी में हम कमी नहीं किए हैं, 12 को सेट दिया हुआ है। हाँ, इसमें भी दिया हुआ होगा। चलिए उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। आ गया उपराष्ट्रपति, यही था। हाँ, उपराष्ट्रपति। आप देखिए उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका से खाली उपराष्ट्रपति नहीं लिया गया है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी ली गई है। नहीं याद करवाए थे स्रोतोला में? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और भाग कितना में पढ़ना है? भाग 5 में पढ़ना है राष्ट्रपति भी, और भाग 5 में पढ़ना है अनुच्छेद कहां से कहां तक? क्षति के मतलब बताए थे कि राष्ट्रपति मरेंगे तो कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति। तो भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति। 64 में था भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। सुन लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये जरूरी नहीं। लेकिन राष्ट्रपति वाला में था। राष्ट्रपति में लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति में यह जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। आया बात समझ में? राज्यसभा का सभापति। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन उपराष्ट्रपति वाला मिलता है कि राज्यसभा के सभापति वाला मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है। वही उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर जाता है तो राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। आया बात समझ में? यानी कि उपराष्ट्रपति क्या है? चुपचाप बैठल रहे वाला काम है। वो राज्यसभा का सभापति है, वहां बैठा हुआ है, इंतजार में है कि राष्ट्रपति टपकेगा कि नहीं टपकेगा। टपकेगा, टपक गया, अच्छा हम राष्ट्रपति बन गए। तो कुछ दिन के लिए बनता है, क्योंकि फिर चुनाव होता है। फिर क्या होता है? चुनाव होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहां पे। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्य होता है, राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बहुत बढ़िया बात है, सुनिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? लोकसभा के सदस्य को। लेकिन राज्यसभा का सदस्य यहां दिया हुआ है, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। देखिए, लोकसभा का सभापति, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है। लोकसभा का सभापति इसी में से किसी को बनाया जाएगा जो सबका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। लेकिन राज्यसभा का सभापति जो होगा वो इन लोग में से नहीं बनेगा, क्योंकि वो राजा का सभा है। आया बात समझ में? उसका अलग व्यक्ति होगा जो कि उपराष्ट्रपति कहा जाएगा। राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय पत्ती के द्वारा होगा। सुनिएगा मेरी बात। तो वो जो उपराष्ट्रपति है वो क्या करता है? जितना राजा का सभा है, बड़े लोगों का सभा है, देखिए राज्यसभा सदस्यों की संख्या कम होता है, पता है ना आपको? तो इन सबों का अध्यक्ष वो उपराष्ट्रपति बनता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो सैलरी होता है वो सभापति के रूप में ही उसको मिलता है। क्लियर है कंसेप्ट? हाँ। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो अलग तरीका से आता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा? सदस्य बनेगा। लेकिन राज्यसभा का सभापति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा। ये दिमाग में रखिएगा। 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। कार्यवाहक का मतलब जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पद संभालेगा, परमानेंट नहीं हो गया। पता चला कि अगर परमानेंट होने वाला रहता 5 साल के लिए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को मरवा देता।
सिनेमा में होता है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने की होगी। 6 महीने के अंदर क्या कर देना होगा? चुनाव करा देना होगा। तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ज्यादा से ज्यादा 6 महीना तक रह सकता है। उसी 6 महीने के अंदर में क्या करवा देना है? चुनाव करवा देना है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होगा और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही शक्तियां, वेतन और विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर वो उपराष्ट्रपति 6 महीना लगेगा राष्ट्रपति रह गया तो राष्ट्रपति वाला जिंदगी जिएगा। राष्ट्रपति के सारे अधिकार उसको 6 महीना तक मिलेंगे। तो नहीं सोच रहा होगा तो बड़ी वानी आम खाते होंगे सर। गरीब आदमी ही नहीं सोचेगा। हम लोग इस आदमी क्या सोचेगा? चलाते हो भर पेट आम खाता होगा। हम लोग जानता है ना, हम लोग इससे ज्यादा सोच भी नहीं करते हैं। गरीब आदमी, भूखा नंगा आदमी क्या सोचेगा? ध्यान दीजिएगा। और विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया है? सुन लीजिए 66 में क्या कहा गया है। उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन योग्यता क्या है भाई? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है? भारत का क्या होना चाहिए? 35 वर्ष की आयु क्या पूरा? यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए उम्र कितना रखा गया है? 35 वर्ष। भारत का नागरिक दोनों के लिए रखा गया है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, मनोनीत नहीं। उपराष्ट्रपति उसको नहीं बना दिया जाता है जो मनोनीत, योग्यता होना चाहिए। अधिक मतलब लड़े जीत जाए ऐसा होना चाहिए। निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। जिस समय उसका निर्वाचन हो, चुनाव हो, उस समय किसी लाभ के पद पर ना हो। और तो ढेर सारा चीज तो मैचे कर गया। 15,000 जमा राशि उसमें भी था, इसमें भी है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है सो देखिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में खाली एक अंतर है। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल के सदस्य भी भाग लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति में विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उसमें भी एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता था और इसमें भी एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा ही होता है। बस फर्क इतना है, इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। 67 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है भाई? उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा। जैसे राष्ट्रपति 5 साल रहेगा, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति भी 5 साल तक। दोनों में बहुत सारा समानता है, बहुत समानता है दोनों में। उपराष्ट्रपति पद को हटाने के लिए भी देखिए एक 4-14 दिन। सेम कंडीशन, सेम कंडीशन दोनों में है। क्या है सेम कंडीशन दोनों में? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है। क्या है? क्या कि राज्यसभा का सदस्य है, मतलब मालिक राज्यसभा का ना है, तो सबसे पहले किस में? जिसमें वो है उसी में ना पास होगा। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों में से किसी में पास हो सकता है, जिस पर राज्यसभा के 1/4 सदस्य के क्या होंगे? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना आवश्यक हो जाता है। बहुत आसान है समझना, थ्योरी को बहुत आसान है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सिर्फ राज्यसभा में ही क्या होना चाहिए? मीटिंग होना चाहिए, लोकसभा में नहीं। राज्यसभा अगर अपने तत्कालिक सदस्य संख्या से प्रस्ताव को पारित कर दे और उसके बाद लोकसभा की सहमति हो, तब उपराष्ट्रपति को उसके पद से क्या हो जाएगा? हटा देगा। यानी कि राज्यसभा सदस्य पूरा निर्णय ले लिया कि राष्ट्रपति को हटाना है, और यह मुद्दा अगर चला गया कहां? लोकसभा में, और वहां भी पास हो गया, तो समझ लीजिए कि राष्ट्रपति। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है, हो भी नहीं करेगा। जिसका सरकार उसी का राष्ट्रपति, उसी का उपराष्ट्रपति रहता है। अनुच्छेद 68 में क्या है? मतलब एक बहुत सिंपल चीज है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र हो जाता है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का जैसे राष्ट्रपति का भी होता है ना, उसी उपराष्ट्रपति का होता है। हाँ, मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। आया बात समझ में? उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को कौन दिलाता था? मुख्य न्यायाधीश दिलाता था। आया बात समझ में? कौन दिलाता था?
और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है सो देख लीजिए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? और हामिद अंसारी को 2 कार्यकाल के लिए भारत का क्या बनाया गया? एक में 2 क्वेश्चन हो गया। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन? इसमें एक क्वेश्चन हुआ है कि इन लोग को 2 बार बनाया गया। कृष्णकांत भारत कैसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? क्वेश्चन पूछता है कि वैसे कौन राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल था? 2 मुस्लिम का नाम आता है। और उपराष्ट्रपति कौन थे? कृष्णकांत, जिनकी मृत्यु क्या हो गई थी? कार्यकाल के दौरान हो गई थी। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का पद है? किसमें है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर ए.के. राधाकृष्णन। ए.के. कौची होता है? टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? 63 में। भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति किसको देगा? याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे को देते हैं। ए राष्ट्रपति को और वो किसको? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? क्या जनता द्वारा होगा? क्या राष्ट्रपति करेगा? मंत्रिमंडल नहीं। कौन? संसद। और संसद में भी चुनाव किसका होगा? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले कहां प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा? किसमें करेंगे? उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है? नहीं, राज्यसभा का सदस्य होता है। किस? नहीं, गलत 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 गलत। किसी भी सदन का सदस्य। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक बन सकता है? 6 महीना तक। कितना? 6 महीना। निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाएगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? राज्यसभा के संसद के दोनों सदन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक से तगड़ा ऑप्शन ही है। क्यों? क्या लिखा हुआ है? तगड़ा ऑप्शन। देखिए, तगड़ा ऑप्शन। कौची लिखल है? बोल क्या रहे हैं आप? आप सीधे बोल रहे हैं कि आप बोले थे। हम तो ये बोले हैं। आरोप लगाइए तो सोच के लगाइए क्या बोल रहे हैं आप। आप लोग सीधे बोल देते हैं, सर आप बोले थे। हम ऐसा कुछ बोले ही नहीं है। सामने तो है। क्या करते हैं आप लोग? कुछ भी। टाइम हो गया। कौन? हाँ, लड़ने के लिए कोई लड़ सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। आज हम लोगों ने राष्ट्रपति को संभाला, उपराष्ट्रपति को। कल पढ़ेंगे संसद।